कर रहे हैं? कितनी गंदगी निकली है। पूरी सफाई चल रही है, कूलर तो हो गया बिल्कुल चकाचक। आराम से इधर पानी ना जाए। चीज है ये, मिट्टी रेत है और क्या है ये? हे दोस्तों, तो कहिए कैसे हैं आप सब। हम तो सब बढ़िया हैं, आप अपनी सुनाइए। तो आज है संडे की सुबह और मौसम आप देख ही सकते एकदम ज़बरदस्त हो रखा है, क्योंकि रात को हुई थी इतनी अच्छी सी बारिश और उससे हो गया मौसम एकदम बिल्कुल साफ़ सुथरा, यानी कि मज़े वाला मौसम हो रहा है। बट मौसम तो मज़े का है, लेकिन काम है वो मज़े का नहीं है। और जो आंधी आई थी रात को, उससे अपना जो काम है वो बढ़ चुका है। बट नो वरीज़, इसको तो हम कर लेंगे, क्योंकि ये तो हमारा डेली का काम है। आंधी आए या ना आए, बस थोड़ा सा झाड़ों में तो टाइम ज़्यादा लगना है, वो तो हो जाएगा मैनेज। लेकिन जो मौसम है वो एक नंबर का है। ऐसा लग रहा है कि बस बाहर घूमने निकल जाओ कहीं पहाड़ों वहाड़ों पे, तो बिल्कुल ऐसा मौसम हो रहा है। तो रात को आई थी बारिश, ज़बरदस्त वाली आई थी, एकदम से आंखें खुल गई थी। और उसके साथ आंधी थोड़ी सी कम आई थी, क्योंकि इस बार बारिश ने बोला कि बहन मैं जाती हूँ, तू रुक, तू बहुत बार जा चुकी है, आराम कर तू, इस बार मेरा टर्न दे। इसलिए बारिश ज़ोर से आई थी रात को। तो यहाँ पे मैंने पीछे वाली बालकनी में झाड़ू तो लगा दी और काफ़ी सारी मिट्टी हो गई थी। आगे वाली में भी मैं लगा दूंगी। और कल रात को मैं दोनों ही साफ़ करके सोई थी और दोनों ही मेरी दोबारा से गंदी हो चुकी हैं। इससे पहले वाले ब्लॉग में मैंने दिखाया था कि मैंने कैसे बाल्टी ले लेके हर एक पौधे के पत्ते चमका दिए थे, और ये जो मेरा सिलेंडर बॉक्स है ये भी चमका दिया था। लेकिन आंधी बारिश को कहाँ ये बात हज़म होने वाली है कि हमसे बलवान कौन हो सकता है, तो उन्होंने मेरे सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। बट कोई बात नहीं, हम कर लेंगे, हमें तो आदत हो रखी है। तो चलिए इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ अब हम स्टार्ट करते हैं अपने घर का काम। और पौधे देखिए इतने मस्त हो रखे, मान लो कि हंस रहे हैं, इतने फ्रेश फ्रेश हो रहे ना। बाकी जिन पौधों के पत्ते जल गए उनकी हम पत्तों की कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे मेरा मनी प्लांट का भी पौधा है, उसके भी पत्ते जले, और दूसरा ये स्पाइडर है, इसके भी जले। तो उनके मैं पत्ते ना कट कर दूंगी। और पानी देखिए बारिश से कैसे भरा भरा हो गया है। और बारिश जब रात को आई थी तो हमने सारे कपड़े अंदर डाल दिए थे, क्योंकि बाहर तो सुखाने का स्पेस नहीं था, इतनी ज़ोर ज़ोर से हवा थी। और मैं दिखाती हूँ कि रात को बारिश कितनी तेज़ आई थी, मैंने वीडियो बनाई थी। तो बाकी इतनी बकबक अपनी हो चुकी है। इसके बाद आते हैं मेन मुद्दे पे, जो कि है चाय। और चाय के साथ है पराठा। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि चलो चाय पी लेते हैं, मौसम इतना अच्छा है तो किसका मन नहीं करता चाय पीने का। और वैसे भी तो हम लोग चाय लवर तो हैं ही, बाकी कभी कभार चाय से हमारा झगड़ा हो जाता है तो छोड़ वोड़ देते हैं, बाकी तो हमने पीनी है। तो फिर चाय बनाते बनाते मेरे दिमाग में आइडिया आया कि मौसम इतना अच्छा है तो क्यों ना हम थोड़े से पराठे भी खा लें, है ना। तो फिर मैंने स्टार्ट कर दिया पराठे बनाने का प्रोसीजर। और यहाँ पे जैसे ही मैंने ये पक्ष रखा सामने वाले पार्टी के सामने कि भाई कौन कौन चाय पराठे खाएगा, तो सबकी यहाँ पे हामी हो गई, सबने बोला कि हम खाएंगे हम खाएंगे। तो फिर मैंने भी बनाने स्टार्ट कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं 3 कोने वाले पराठे नहीं बना रही हूँ, सिर्फ सर्कल वाले बना रही हूँ। आज हम सर्कल शेप के खाएंगे। तिकोने पराठे बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, मैं कहा कोई नहीं गोल वाले खा लेते हैं। और यहाँ पे चाय मेरी बन गई थी पूरी तरीके से। उसके बाद मेरे दिमाग में आइडिया आया था कि पराठे खाने का, तो फिर मैंने चाय को ढक के रख दिया था। बच्चों को मैं चाय नहीं दे रही हूँ, इनको मैं दूँगी दही के साथ में। तो
तो चाय यहाँ पे ना ठंडी हो गई थी, तो मैं इसको कर रही हूँ दोबारा से गर्म। तो अभी खाना सबने खा लिया, ब्रेकफास्ट हो गया सबका, चाय पराठे, बच्चों का दही पराठा, और बाकी आटा जो फालतू था वो मैंने रख दिया। दोपहर में देखेंगे क्या बनाते क्या नहीं। और अभी करना है हमें क्लीनिंग, तो ये सारा अभी मैं साफ़ करूँगी, इधर बर्तन साफ़ करूँगी। अभी जो काम बचा से पोछा लगाना बचा है, और कोई काम है ही नहीं, डस्टिंग और पोछा बस, क्योंकि कपड़े तो कल धोए किए थे मैंने, है ना। तो काम हो गया मेरा सारा ही, लगा लो। और 8:15 हुए हैं, 8:30, तो जल्दी से बर्तन धो लेते हैं। तो पेट पूजा होने के बाद यहाँ पे सफाई का कार्यक्रम स्टार्ट हो चुका है। तो हस्बैंड को मैंने बोला कि आप सफाई कर लो क्योंकि मुझे लगाना है पोछा। तो ये कूलर साफ़ करने लग रहे हैं। वैसे तो इन्होंने ये प्रपोजल रात को ही रखा था, बोले कि मैं कूलर साफ़ करूँगा, तो मैंने कहा कि नहीं, मैंने बालकनी साफ़ की है, कपड़े भी धोए, मैं नहीं करने दूँगी। इस बात पे हमारी कहा सुनी भी होगी, लेकिन आपको पता है ना कि हमेशा लड़ाई में कौन जीतता है, लेडीज़ें जीतती हैं। येस, वेरी गुड। तो फिर मैं जीत गई, तो मैंने इनको साफ़ नहीं करने दिया। और वैसे मेरी बात सही भी थी, क्योंकि मैंने जस्ट साफ़ की थी और उसके 5-10 मिनट बाद ये लोग आ गए थे, बोले गंदी करेंगे हम, तो मैंने मना कर दिया। तो यहाँ पे अभी चल रही है कूलर की सफाई, और इसके अंदर से इतनी मिट्टी, इतनी गंदगी निकली थी, क्योंकि पूरा 1 साल ही हो गया होगा इसको लगभग ऐसे पड़े पड़े, क्योंकि बाद में सर्दियाँ आ गई थी और फिर बीच में ये ख़राब हो गया था, तो फिर हमने इसका यूज़ ही नहीं किया। वैसे भी जुलाई अगस्त में ये बंद ही हो जाते हैं कूलर, क्योंकि ये चिपचिपाहट से देते हैं ना, इनकी जो हवा होती है उसमें नमी आ जाती है, फिर वो अच्छी नहीं लगती है। तो आज फाइनली ये कर देंगे इसको साफ़। और मौसम ने दोबारा से करवटें चेंज कर लिए हैं, दोबारा से ख़राब हो गया है। पहले बीच में एक बार हल्के से धूप निकल आई थी, लेकिन दोबारा से यहाँ पे चेंज हो गया, और यहाँ पे फाइनली अपना कूलर दौड़ने लग गया। तो अंदर की सफाई तो हो चुकी थी कूलर की, लेकिन जो बाहरी सफाई थी वो अभी बचती है, क्योंकि बाहर की सफाई ज़्यादा ज़रूरी है। लोगों को बाहरी सफाई दिखती है, अंदरूनी सफाई किसी को नहीं दिखती आज के ज़माने में। तो हम भी वही करेंगे, इसको बाहर से ज़्यादा अच्छे से क्लीन करेंगे, चमकाएंगे, क्योंकि ये इतने दिन से बाहर बालकनी में ही पड़ा था। तो इसके जो ये ऐसे इसकी शेप है, जो भी है, इसमें ना मिट्टी घुस चुकी थी, तो इसको हम कर देंगे अच्छे से क्लीन। मैंने स्पंज लिया है और इससे ना बहुत ही आसानी से साफ़ हो जा रहा था, जल्दी जल्दी से। तो पूरा आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, हर तरीके से हमने कूलर को चमका दिया है बाहर से। और यहाँ पे कूलर कितना गंदा था, इसका अंदाज़ा आप ये पड़ी मिट्टी देख के लगा ही सकते हैं। तो इतनी सारी मिट्टी इसमें निकली थी, और वो तो हमने इसकी 2 जालियाँ थी पीछे वाली, वो चेंज कर दी, नई लगवा दिए, नहीं तो उनके अंदर भी खूब सारी मिट्टी निकलती। तीसरी तो हमने लास्ट टाइम ही डाली थी हस्बैंड ने घर ला के, बट इस बार हमने वहीं से डलवा ली। इसके बाद हमने सोचा कि लगते हाथ इन्वर्टर को भी साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि ये भी काफ़ी दिनों से गंदा पड़ा था, मेरी नज़र थी इस पर। तो मैंने सोचा अकेले से तो होगा नहीं, ये बैटरी वगैरह निकालना, फिर इन्वर्टर को उठाना। तो फिर मैं सोचा आज हस्बैंड लगे हुए हैं बालकनी में, तो चलो लगते हाथ इस काम में भी इनकी भागीदारी ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसकी सफाई करने लगे थे, बाकी कूलर अपना हो गया बिल्कुल साफ़। तो यहाँ पे जो इन्वर्टर का बॉक्स था ना, इसमें नीचे पता नहीं पानी से या गीला किससे हो रहा था, या इसका बैटरी का पानी निकल रहा था उस वजह से, तो काफ़ी गीला गीला सा हो रहा था, और उसके ऊपर फिर धूल मिट्टी आती है तो वो भी चिपक के और भी गंदा हो गया था। तो हमने सारे पार्ट इसके खोल दिए थे, और उसके बाद पूरे बेसमेंट से यानी कि बॉटम से इसकी सफाई की अच्छे से, निकाल के हर एक पार्ट को। और जो इन्वर्टर का तेज़ाब होता है वो तो बहुत ही ख़राब होता है। कपड़े तो क्या, इवन जो सीमेंट थी जो दरवाजे के साथ में लग रही थी, उसको भी उसने खा लिया तेज़ाब को। तो एक दिन मैंने ऐसे पोछा लगाते हुए देखा था, नोटिस किया था। और जो टाइलें थी जिसके ऊपर बैटरी बॉक्स रखा था, उसको भी देखो खा गई यहाँ से। ये पूरा इसके ऊपर का जो डिज़ाइन था सब उतर गया तेज़ाब से। तो ये हमने नीचे अलग से लगवाया था, जो बालकनी है उसके अंदर ही रखा हुआ है ये इन्वर्टर। तो हमने बालकनी से हल्का सा ऊपर दिया हुआ है इसका बेस, ताकि जो बालकनी का पानी है कभी भी आए तो वो इन्वर्टर बॉक्स में ना घुसे। तो जी आगे दोबारा से, और यहाँ पे अपना सारा काम हो चुका है डन। टाइम हो गया 12:20 का, और टाइम इतना सारा इसलिए लग गया क्योंकि हम इन्वर्टर और कूलर दोनों साफ़ करने लगे थे, तो उसमें टाइम चला गया। फिर मैंने पोछा भी थोड़ा अच्छे से ही लगाया, क्योंकि आज तो अपना ही राज है, कहीं आना जाना है नहीं, संडे है। और आज का संडे कुछ स्पेशल है, वो इसलिए क्योंकि कल से स्कूल नहीं जाना है ना, नहीं तो संडे
मेरा होता भागा भागी का काम किया सारा डेली और फिर रहता है कि कल स्कूल जाना, लेकिन आज तो आराम से करेंगे, कल भी आराम से, परसों भी आराम से, क्योंकि अभी तो छुट्टियाँ है, इसलिए ठंडे 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 कह रही हूँ, स्पेशल है। बच्चे देखने लग रहे टीवी, हस्बैंड गए दोबारा से हॉस्पिटल में मिलने उनसे कि क्या उनकी रिपोर्ट है, और मौसम हो रहा है दोबारा से बारिश का। मैं दिखाती हूँ आपको, कभी भी आ सकती है। हमारी जितनी भी सफाई थी उसको बेकार करके भी जा सकती है। जितनी मेहनत की थी मुझे नहीं लगता है कि वो सारी सफल हो पाएगी। बारिश करने वाली है उसको गंदा। तो ये देखो, बालकनी तो हो गई साफ और मौसम हो गया ख़राब। अब जब मौसम साफ होगा तो बालकनी हो जाएगी ख़राब, वाइस वर्सा हो जाएगी। और ये मैंने उससे साफ़ कर दिया, ये इसलिए इस पे निशान पड़ गया। फिर मैं ध्यान नहीं रहा, मैंने पोछे वाले कपड़े से साफ़ कर देना चाहिए था इसको। तेज़ाब से ऐसे वाइट वाइट निशान हो जाते ना, बट कोई ना, दोबारा कर देंगे। और इधर वाली भी हो चुकी है बिल्कुल साफ़ सुथरी। तो यहाँ पे मैं सुबह का खाना बना के, सुबह की सफाई करके, नहा धो के जैसे बाहर निकली, मन को तैयार किया कि हो चलो अब तो आराम करेंगे। लेकिन जब भी बच्चों के पेट से आवाज़ आई कि मम्मी हमें तो भूख लग रही है, तो हम पहुँच गए दोबारा से किचन में खाना बनाने के लिए। बट आपको तो पता ही है हमारे इधर खाने पीने की इतनी टेंशन होती नहीं है, बस सिंपल सा सादा सा खाना होता है जो मैं आपको दिखाई देती हूँ। और मुझे ऐसी कोई शर्म नहीं है कि हम लोग ऐसे बनाते, सब्ज़ी वगैरह कम बनाते हैं, मुझे ऐसा नहीं है। जैसे हम लोग हैं वैसा ही मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने बच्चों को दे दी थी शक्कर, दही और रोटी हो गई थी साथ में। और हम लोगों ने बनाई थी लाल मिर्ची की चटनी, लेकिन ये चटनी ना इतनी तीखी नहीं थी, क्योंकि ये कश्मीरी रेड चिली होती है ना, उनकी थी। तो मुझे इतना टेस्ट नहीं आया। मुझे टेस्ट आता है जब तीखा सा लगता है ना, तब मज़ा आता है मुझे। फिर इसके बाद हम सब ने देखी सीरीज़। तो ये है ग्राम चिकित्सालय। ये भी जो ग्राम पंचायत आई थी बिल्कुल उसके जैसी ही है, और काफ़ी देखने में मज़ा आया। तो हमने मतलब कुछ घंटों में इसका पूरा सीज़न निपटा डाला। बस एक ही सीज़न आया था, वो हमने देख लिया। और आप भी जाके ज़रूर देखना, मतलब कि बहुत ही अच्छी सीरीज़ लगी मुझे तो। और मुझे इस टाइप की सीरीज़ ना बड़ी अच्छी लगती है। ग्राम पंचायत के भी हमने सारे एपिसोड देख लिए थे और इसके भी सारे एपिसोड देख डाले, और सब नीचे ही लोट पोलोट होके देख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि मज़ा ही इतना आ रहा है। बस इसके बाद रात में हमने कुछ नहीं किया, डोसा वोसा बनाया था, चटनी अपने पास थी, और यही अपना कुछ संडे था ऐसा। तो चलिए कर देते हैं व्लॉग का एंड, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। और दोस्तों अगर पसंद आया हो तो आपको तो पता ही है, लाइक शेयर कमेंट, और नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। बोलो जय माता दी।